बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो कि मैं किस तरीके से ना अपने बच्चों का जो है ना अब कपड़ों को जो है, अब सारी पता है कि वेदर भी चेंज हो रहा है, लेकिन है कि रूटीन में भी कुछ आपको डीक्लटरिंग भी चाहिए होती है और साथ में ये है कि ऑर्गेनाइज़ भी आपको गाहे गाहे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वैसे तो मैं रूटीन में ये है कि वीकली बेस के ऊपर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और आपको पता है कि जल्दी में ही होता है ना जी कि कपड़े निकालें, और जितना भी आप ऑर्गेनाइज़ होके चले आप कपड़े निकालें, और फिर यही होता है कि जल्दी में ऊपर नीचे चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अलमारियाँ तो जी लाजमी, वार्डरोब्स तो लाजमी आपको ना ऑर्गेनाइज़ करनी ही पड़ती हैं वीकली बेस के ऊपर। लेकिन खैर अभी तो यह है कि सीज़न चेंज हो रहा था, और मेरा ये होता है कि हर मम्मी की तरह सारी बात है कि ये एक ड्यूटी होती है आपकी कि आपको करनी होती हैं ये चीज़ें। तो ये होता है कि वेदर के हिसाब से आपने फिर जो है कि विंटर का वार्डरोब सेट करनी होती है। खैर मैंने भी विंटर के कुछ इतने कपड़े तो नहीं निकाले थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि इस्लामाबाद पिंडी में वेदर के बीच में थोड़ी सी ठंड आई थी, लेकिन फिर से दोबारा से जो है ना वो काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल हो चुका हुआ है ना। नाइट में थोड़ा सा ये कि ठंडा है, और बाहर जैसे वॉक वगैरह के लिए जाएँ तो बच्चों को फुल स्लीव्स वगैरह पहनाएं। अदरवाइज़ ये कि डे में भी है कि बस हल्के फुल्के कॉटन के फुल स्लीव्स अगर पहन लें तो वो काफ़ी है। तो यहाँ जी मैंने हादिया के कपड़े निकाले थे, और अब मेरा ये होता है कि जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो मैं इनमें से काफ़ी कुछ सारी बातें डिक्लटर करती हूँ। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि अच्छी हालत में होते हैं, वो फिर ये है कि मैं एक बैग बना के ना बाहर रख देती हूँ कि जो भी अगर कोई नीडी है तो वो ले जाता है, या कोई आप अपनी हेल्पर के हैं उनके कुछ छोटे बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, जो अच्छी कंडीशन में कपड़े होते हैं ना जो पहने जा सकते हैं। और बाकी जो हैं वो इस किस्म के जो बिल्कुल डिस्कार्ड करने वाले थे उनको मैं डिस्कार्ड कर देती थी। हाँ, इसीलिए मैं खोल खोल के साइजेस चेक कर रही थी। अच्छा, कुछ इस तरह से भी होता है ना हम मदर्स के साथ कि हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी लेते हैं, जो थोड़े से कोई ब्रांडेड या एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं। तो हर मदर की तरह आप मुझसे एग्री करेंगी कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मेरा होता है कि थोड़ा सा बिल्कुल ही पूरा पूरा साइज़ ना हो, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ये मिस्टेक्स की हैं ना। खैर अब तो नहीं, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मुझे जब सिर्फ तकी था ना तो मैं बहुत दफ़ा ऐसे करती थी कि मैं बिल्कुल वही साइज़ ले आती थी जो उसी वक्त पूरा होता था ना। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिर मैंने इन मिस्टेक से सीखा, और वही है ना कि एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं, आपको समझ आती हैं चीज़ें। तो फिर जी इसके बाद मैं हमेशा एक साइज़ या दो साइज़ बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि खासकर जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं ना तो फिर उनका इसी तरीके से लेना चाहिए। तो यहाँ पे हादिया कि आप देख रहे हैं कोई कुछ कप जो मुझे लग रहे हैं कि छोटे अब नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएंगे, और उनको मैं फ़ारिग कर रही हूँ, जो अच्छी हालत में उनको मैं एक साइड पे कर रही हूँ, और फिर मैं एंड में इनका बैग बना दूँगी। ये टाइट्स हैं, टाइट्स बड़े काम आती हैं। अच्छा, टाइट्स का जो होता है ना, अगर ये थोड़ी सी पतली भी होना, लेकिन मुझे लगता है ये विंटर में ना अंदर हीटेड रूम्स में पहनी जाती हैं ना। ये देखिए पाकिस्तान डे की शर्ट थी, और अभी मुझे लग रहा था कि तकी की थी इनफैक्ट, लेकिन ये अब तकी को पूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हादिया पहन सकती है ना। तो इस तरह से करके कुछ टॉप्स हैं, कुछ टी शर्ट्स हैं जो छोटी हो गई हैं। अच्छा, कुछ लॉन के कपड़े हैं, उनको अभी मैं खैर अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि अभी डे टाइम जो है वो अच्छी धूप होती है, और ये है कि बच्चे जो है ना वो पार्क्स वगैरह में पहन सकते हैं। अभी ये देखिए मैं काम कर रही हूँ, और मेरा बेटा तकी जो है ना यहाँ पे आगे, बच्चों को ना एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी होती है जब अलमारियाँ सेट करें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम चल रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर ये अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ना जब सीज़न एंड पे ना बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन के बैग्स मंगवाए थे, जिसमें मैंने अपने कपड़े स्टोर करके ना ऊपर रख दिए थे। अलमारियों वगैरह में आपने स्टोर कर दिए थे नेक्स्ट सीज़न के लिए ना। तो मैं सोची थी कि वो मैं दरवाज़ा.pk से मंगवाए थे। खैर वो उस वक्त तो मुझे 1000 में ही मिले थे। तो यहाँ ये देखिए जी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है वार्डरोब, और सब चीज़ें जो हैं वो सेट हो गई हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि वो मुझे 1000 में आई थिंक 8 या 10 बैग्स मिले थे, और वो वर्थ बाइंग थे इस तरह से कि एक तो प्राइस मुनासिब थी, और ये कि अगर एक सीज़न भी निकालते हैं। अच्छा, उनमें से काफ़ी हद तक जो है वो अभी भी ठीक है, और एक दो जो थे उनकी जिप्स जो थी ना वो थोड़ी हल्की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा वही मंगवाऊँगी, और मैंने ना समर की क्लोथ्स उसमें रखने हैं। तो जी देखें जी, हादिया के मैंने रख दिया, और मैंने तकी के निकाले। अच्छा, तकी का ये है ना कि माशाल्लाह तकी जो है वो 8 ईयर्स का है, सॉरी तकी जो है ना वो मेरा बेटा अराउंड जो है ना तकी की एज 10 ईयर्स है, लेकिन माशाल्लाह उसकी बिल्ड ऐसी है ना कि वो काफ़ी टॉल है और हेल्दी भी है। तो उसके थोड़े मैं बड़े साइज़ेस लेती हूँ, तो उसके तो हमेशा मेरा यही होता है ना कि मैं थोड़ा सा एक दो साइज़ बढ़ा लूँ। अब यहाँ मैं देख रही थी कुछ टी शर्ट्स हैं उसकी निकली हैं, लेकिन वो इस तरह का साइज़ है कि उसने इस साल भी पहनी है, और होपफुली वो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो उसको नेक्स्ट जब समर आएगा ना तो उसमें भी उसको आ जानी है। लेकिन ये कि चलो घर में पहन लेगा, लेकिन ये है कि छोटी नहीं होंगी ना, उसको आ जाएंगी ना। तो ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, और मैं इसमें से भी देखिए अब डिस्कार्ड कर रही हूँ। कुछ मैं देख रही थी शॉर्ट्स, कुछ मुझे जो थे वो काफ़ी पुराने लग रहे थे, तो मतलब मुझे लगा कि अब उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, चाहे साइज़ पूरा हो। लेकिन सही पता है यूज़ से चीज़ें फिर जो है ना वो एक सीज़न के बाद ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी कुछ उसके शर्ट्स जो थी वो अच्छी थी, और अच्छी ब्रांडेड शर्ट्स थी, और मुझे लगा कि नहीं वो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो पहन सकता है। तो मैंने उसको ना उनको इस तरीके से मैं साइड
साइड पे सेट करती जा रही हूँ। तो भाई यही ऐसी तरीके से दानिशमंदी से आपको चलना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी महंगाई है, हर चीज़ को डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता। जो आपके यूज़ की चीज़ है अगर आप उसको अक्लमंदी से यूँ रख लें तो नेक्स्ट ईयर जो है ना बच्चे घर में पहन लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं जो हूँ ना कुछ एक दो टी शर्ट्स मैं ऐसी रखती हूँ, बेशक उनका साइज़ छोटा हो जाए, लेकिन खासकर जैसे जो बच्चे जब तकी को हेयर कट वगैरह के लिए मैंने भेजना होता है तो मैं उनको वो शर्ट्स पहनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर पता है वो रूटीन में नहीं पहननी थी। एक तो मैंने ऐसी रखी होती हैं क्योंकि फिर उनमें हेयर लग जाते हैं और धोने के बाद भी हेयर नहीं निकलते ना, तो खासकर जब वो हेयर कटिंग के लिए मैं भेजती हूँ ना तो मैं फिर वही शर्ट्स जनाब पहना के ना उसको भेज देती हूँ। तो यूँ मैंने इसके टी शर्ट्स जो अलग से तय करके रख दिए थे और मैंने कुछ तरीके से अरेंज कर दूँगी कि अब जैसे ही मैं देखूँगी कि अब एक और रेन आएगी तो फिर सर्दी आ जानी, तो मैंने को इस तरीके से सेटिंग करनी है ना कि मैंने इसी तरीके से फिर इनको उठा के ना मैंने उन अपने ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बैग्स हैं वो मैंने मंगवा लेने और उनमें डाल के मैंने फिर इनको स्टोर कर देना है। तो जी आपसे बातों के दौरान जो है वो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर ली थी, और ये डिक्लटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ये काम ना करें ना तो यकीन जाने घरों में ना तिल धरने की जगह ना रहे। तो ये देखें अभी कितने मुख्तसर कपड़े हैं जो कि यूज़ के थे, इसी तरीके से हादिया के भी जो है किस तरीके से मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं सारे, और ये देखें इनके मैं बैग्स बना के ना बाहर रख दूँगी। 9 + 1 10, 10 + 2 11, no 12, 10 + 2 12 हाँ 1 + 2 3, 3 + 6 9. शाबाश, आगे भी करो। ये नहीं है ये कौन? ये को ये वाला ये नहीं है। क्यों? ये भी तो वही है। क्लास वर्क लग रहा है कुछ। तो खैर है, करो अब इसको 37 होमवर्क को भी भी करो। तो नहीं करते। खैर इसको भी करो, चलो इसको करो। तो यहाँ जी अब बाबा जो है वो ऑफिस से आ गए हुए थे, और देखिए हादिया को होमवर्क करवाने समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ ना तो बाबा इसको हेल्प आउट कर देते हैं। तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है अगर आपके पार्टनर्स कोऑपरेटिव हो। तो मेरे ख्याल में जो घर के काम होते हैं ना उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप बच्चों की लुक आफ्टर की अगर बात करें कि एक पार्टनर अगर बिज़ी है तो फिर दूसरे को थोड़ा बहुत अपना जो है ना टाइम देना चाहिए, और इस तरीके से होता है कि आप बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। और बाकी यह है कि बच्चों को पढ़ाई में तो आपकी हेल्प जो है वो असिस्टेंस तो लाजमी चाहिए ही होती है। और मैं थोड़ा सा सख्त में कि इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं भेजना चाहिए। अगर पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड हैं तो मुझे लगता है कि उनको ना घर में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन खैर हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा तो ये है, आप बताइएगा आप इससे एग्री करते हैं नहीं? हाँ, जब वो हाई क्लासेस में हो फिर तो सारी बात है सिलेबस भी इतना टफ हो जाता है और थोड़ा सा उनकी जो है वो नीड भी बन जाती है ना ट्यूशन की। तो लेकिन ये कि जब छोटे हो ना तो इस तरीके से अक्सर बाबा ही इसको करवा देते हैं, कभी मैं फ्री होती हूँ तो मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ जी हादिया को बाबा काम करवाते, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपना सुबह के लिए अपना ड्रेस आयरन कर लेती हूँ। और क्योंकि अब मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज़ मैं वीकेंड के ऊपर अपने सारे कपड़े ना अपने और बच्चों के अंदर बाहर के सारे कपड़े जो है ना वो ख़ास करके जो बाहर पहनने के होते हैं ना वो आयरन करके मैं हैंग कर देती हूँ। इससे होता है कि मेरा टाइम भी सेफ हो जाता है, और ख़ासकर जब मुझे ना बहुत मुश्किल लगता है कि जब कहीं बाहर निकल रहे हैं और आप देखें जी कपड़े आपके आयरन नहीं हुए हैं ना। तो ये अब मैंने कल सुबह के लिए अपना ड्रेस आयरन करना था, और मैंने अपने थोड़े से विंटर के ड्रेसेस निकाले थे, लेकिन क्योंकि वेदर में इतनी ज़्यादा फिर चेंज आ गई कि वो दोबारा से थोड़ा सा गरम गरम डेज़ जो थे वो गरम गरम होने शुरू हो गए। तो फिर मैंने अपने जो थे कुछ लॉन के कपड़े जो थे वो नीचे ही अभी रखे हुए थे, तो मैं तो खैर अभी वही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी ना सर्दी थोड़ी कम लगती है। तो यहाँ जी अब मेरे कपड़े ये आयरन हो गए हैं। और इसके अलावा ये है कि अभी इसके बाद फिर मेरी यही रूटीन होती है शाम की कि मैंने अपने कपड़े वपड़े आयरन कर लूँगी, इसके बाद मैं किचन करूँगी और फिर देखते हैं जी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोच रही थी कि आजकल बच्चों को भी वायरल हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं सिंपल से ना कुछ इस तरह की राइस वाइस बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना जब राइस बनते हैं तो उनके साथ सालन नहीं खाया जाता। तो मुझे वो बड़ा इजी रह जाता है ना कि साथ रायता बना लो या सिंपल सा मतलब कुछ सैलड रेडी कर लें और साथ योगर्ट खा लें। आजकल वायरल है जिसकी वजह से पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई और फिर तकी बीमार हो गया और उसके साथ फिर मेरी तबीयत भी बहुत डाउन हो गई। लेकिन सारी बात है कि जो एक मम्मी होती हैं, जो एक हाउस वाइफ होती हैं, उसको सारी बात अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को साथ लेके चलना पड़ता है। बेशक हमारी कभी तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन सारी बात है कि अगर घर की खातून बैठ जाए तो फिर सभी बैठ जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।